प्रिय छात्रों, यह हम लोग का टॉपिक व्यवहार एवं अनुकूलन के ऊपर ये सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग आचरणगत अनुकूलन पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार चिंपैंजी और हॉनी बी यानी मधुमक्खी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं चिंपैंजी में आचरणगत अनुकूलन। जैसे कि जानते हैं कि चिंपैंजी जो है, जिसको हिंदी में वनमानुष भी कहा जाता है, और इसको हम लोग देखे भी है, हम लोग चिड़ियाखाना में या टीवी में भी देखते हैं चिंपैंजी। और ऐसा माना जाता है कि हम लोग जो है चिंपैंजी के बाद ही आए हैं, मतलब है ना, वंशज है। और ये चिंपैंजी अभी भी अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जंतुओं में, माने हम लोग तो मनुष्य तो बुद्धिमान है, और मनुष्य के उसके नीचे की कैटेगरी में जो बुद्धिमान अगर गिना जाता है तो वह चिंपैंजी का बात आता है कि चिंपैंजी लोग भी थोड़ा समझदार होते हैं, और ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। तो हम लोग यह देखेंगे कि चिंपैंजी में आचरणगत कुछ अनुकूलन क्या क्या हुआ है। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि चिंपैंजियों में समस्या का समाधान। चिंपैंजियों में समस्या का समाधान करने का जो अनुकूलन है देखा गया है। चिंपैंजी क्या करते हैं कि किसी वृक्ष की एक पतली शाखा को तोड़कर उसकी पत्तियां हटाकर एक छड़ी बना लेते हैं, और उस छड़ी को दीमक के बिल में घुसेड़कर दीमकों को बाहर निकालते हैं और उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और दूसरा इसमें अनुकूलन देखा गया है कि जब इन लोगों को नारियल या बादाम के खोल को तोड़ना होता है, तो ये लोग क्या करता है कि पत्थर के टुकड़े को निहाई के रूप में और एक मजबूत लकड़ी के टुकड़ा को हथौड़ा के रूप में प्रयोग करके उसको तोड़ता है, और उसके अंदर के पदार्थ को खा जाता है। इसके अलावा देखा गया है कि जब भी चिंपैंजी परजीवी से संक्रमित होकर बीमार पड़ते हैं, तो ये लोग जंगल में औषधीय पौधे के पत्ते को खाकर रोग मुक्त हो जाते हैं, यानी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि उनमें थोड़ा समझ है और समझ पर ये लोग काम करते हैं। तो ये था चिंपैंजी में आचरणगत अनुकूलन। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग मधुमक्खी में अनुकूलन। तो मधुमक्खी में जिस टॉपिक पर हम लोग को चर्चा करना है वो है मधुमक्खियों में संचार व्यवस्था। मधुमक्खियों में जो संचार जो व्यवस्था है बहुत ही डेवलप्ड है, मैंने बहुत ही उन्नत है। जब मधुमक्खी को अपने छत्ते के लिए मधु संग्रह करना होता है, तो जहाँ से उसको मधु संग्रह करना होता है जिन फूलों से, तो उस स्रोत जो है, मतलब मधु संग्रह करने का यानी फूलों का कहाँ पर है, तो उसका पता लगाने के लिए जो मक्खियाँ है एक प्रकार का नृत्य करती है, और नृत्य के माध्यम से वह भोजन के स्रोत का संकेत देती है कि भोजन इधर में है, इधर जाने से मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करती है, पहले पता लगाती है, भोजन का स्रोत का पता लगाती है कि भोजन का स्रोत किधर है, यानी फूल किधर है, ताकि वो वहाँ से मधु संग्रह कर सके। तो ये जब ये पता लगाकर आती है, तो ये एक डांस के द्वारा, मतलब अन्य मधुमक्खियों को बताती है और उसको साथ में ले जाती है। तो ये लोग एक डांस करते, नृत्य करती है, और ये नृत्य लोग दो प्रकार का होता है। तो अगर भोजन का स्रोत अगर उसके छत्ते से 75 मीटर से ज़्यादा दूर होने पर, उस परिस्थिति में जो मधुमक्खियाँ है वह वैंगल नृत्य करती है। वैंगल नृत्य करती है, और इस नृत्य में क्या होता है कि ये जो मधुमक्खी है, देखो ये मधुमक्खी क्या होती है कि जैसे ये क्या करती है कि स्रोत का पता लग जाने के बाद ये अन्य मधुमक्खियों को संकेत देती है कि हाँ मधु मिल गया है। तो इस तरह का ये डांस करती है, और उस स्रोत की तरफ जाती है सबको लेकर के। किस तरह से डांस करते हुए, इस तरह से घूमती है। पहले लेफ्ट में आती है, लेफ्ट डायरेक्शन में आने के बाद ये
फिर जाती है इधर, फिर राइट डायरेक्शन में आती है, आकर फिर आगे बढ़ती है। तो इस तरह करके आगे बढ़ती जाती है, मतलब एक 8 की अक्षर की तरह रचना बनाती है। माने इस तरह से एक आठ का रचना बनाते हुए, डांस करती हुई ये मधुमक्खियाँ अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ती जाती है। तो इसी को वैंगल डांस कहा जाता है। और जिस वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था कि इस तरह संचार व्यवस्था का, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हाँ, और दूसरा बात है कि अगर भोजन का स्रोत अगर 75 मीटर के अंदर अगर है, तो उस समय जो ये नृत्य करती है उसको चक्राकार नृत्य कहते हैं, यानी सर्कुलर डांस कहते हैं। इसमें नृत्य कैसे करती है, ये मैंने ये बताने के लिए कि भोजन का स्रोत बहुत कम नज़दीक है, मतलब 75 मीटर के अंदर है। अतः ये कैसे डांस करती है, देखो यहाँ पर चक्राकार मतलब सर्कुलर रेप में। तो कैसे यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो लेफ्ट में आया, ऐसे लेफ्ट में आते 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 यहाँ गया, तो ये नहीं कि फिर ऐसा आ गया, फिर यहाँ आने के बाद फिर ऐसा मुड़ गया। देखो फिर ये मधुमक्खी इधर मुड़ गया, फिर मधुमक्खी मुड़ के फिर इधर आया, इधर आने के बाद फिर इस तरह मुड़ गया, जाकर के इस तरह मुड़ गया। तो इस तरह से, तो इस तरह के राउंड आकार में इस तरह का डांस करती है। ये नहीं कि ऐसा गोल घूम के नहीं, इसको याद रखना है इस फोटो को देख करके। तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खियाँ अपने मधु स्रोत का पता लगाने के लिए जो डांस करती है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है वैंगल डांस और दूसरा होता है राउंड डांस। वैंगल डांस होता है अगर भोजन की स्रोत की दूरी अगर 75 मीटर से ज़्यादा हो तो ये वाला डांस करती है। अगर 75 मीटर के अंदर ही हो तो इस तरह ये डांस करती है, और डांस करके अन्य मधुमक्खियों को संकेत देती है कि मधु कहाँ है। उसके बाद अन्य मधुमक्खियों को लेकर के इस तरह डांस करती हुई आगे ये बढ़ती है। तो ये था मधुमक्खियों में संचार व्यवस्था। आशा करता हूँ कि इस टॉपिक पर का आप लोग को इस टॉपिक पर जो विषय था वो समझ में आया होगा। और इसके साथ ये जो हमारा 4 पार्ट था जिसका नाम था क्रम विकास एवं अनुकूलन, ये आज समाप्त होता है। ये इसका टॉपिक का अंतिम भाग था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 पार्ट की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।